अपना कोच बनाना पड़ेगा और कोच की बात को रुकना नहीं सकता। यदि आपके कोच ने बोल दिया ये लोगिंग ऐसे करो तो आपको ऐसे करने का, आपके कोच ने सिखाया कि ऐसे हेल्प करो तो वैसे हेल्प करने की, अपना दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि आपका क्लाइंट कह रहा है वो आपके भले के लिए कह रहा है, आपका सीनियर कह रहा है वो आपके भले के लिए कह रहा है। आपको नहीं पता आप कौन सा खड्डा खोद रहे हो, कर नहीं तो धीरे धीरे आप ही आउट हो जाओगे। कोच के बताए हुए मार्ग पे चलो, अपना कोच डिसाइड करो, अपनी डायरी में कोच का फोटो लगाओ, रोल मॉडल का फोटो लगाओ, रोज सुबह उनके दर्शन करो और उन्होंने जो जो किया वो करो। क्या करो क्या किया आप भी मत करना। अपना जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, जो भी आपको साथ दे रहा है, उससे अपना कोच बनाओ और अपनी डायरी में उसका फोटो लगाओ, उसके ऑटोग्राफ लो, सिग्नेचर लो और उसके बताए गए मार्ग पे चलो। कभी उसके लक्ष्मण रेखा की तरह उस रेखा को आपने पार किया, जिस तरह से सीता का हरण हो गया था उस तरह से आपका भी हरण हो जाएगा। उसकी बात को कभी पार मत करो, उसकी बताई हुई रेखा को कभी क्रॉस मत करो, जितना अपना सीनियर बोले उतना ही करो। कर सकते हैं? हेलो, आप सीनियर बोले बेटा शाम का 5 नहीं सुबह का 5 बज रहा है, तो आपको बोलने का यस मैडम सुबह का 5 बज रहा है, गुड मॉर्निंग। आपका सीनियर बोले रात का 5 बज रहा है, आपको बोलने का यस मैडम रात का 5, आज के बाद हम खुद बजाएंगे, 5 बज रहा है। हाँ अपने ने बोला मतलब बोला, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहस नहीं। क्यों मैडम अभी तो शाम का 5 बज रहा है, क्यों आप झूठ बोल रहे हो, सुबह का 5 बज रहा है, मुझे बेवकूफ बनाते हो? ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ आपका क्लाइंट बोल रहा है कि इस बिल्डिंग से खुद की मारो, ऐसा कभी मत बोलना क्यों खुद की मारूं, मैं कूदूंगी तो मर जाऊंगी, मेरे बच्चे को तेरी माँ पालेगी, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आपके क्लाइंट बोल रही है यहाँ से खुद की मारो, मार दो, शायद नीचे आपके लिए हीरे जवाहरात की ढगली पड़ी होगी, उसमें ही जाके गिरोगे, वो कभी आपको गिरने देगी नहीं। और अपने कोच को जो बात नहीं मानता है वो हमेशा हीरे की डगली में नहीं, कीचड़ की डगली में ही गिरता है। समझ गए मेरी बात को? सच कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट सेलिंग लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो पता ही नहीं है। ऐसे माल बेचे जा रहे, माल बेचे जा रहे, माल बेचे जा रहे और तब बेचने बात भी वही थे भाई, और फॉरेन की कंपनीज और आगे बढ़ गई और हम सोच रहे हम भी कभी बढ़ेंगे। अरे कब बढ़ोगे, मर जाओगे तब बढ़ोगे। हाँ जिंदगी खत्म हो रही है, वापस थोड़ी आएगी। डायरेक्ट सेलिंग वाइब्रेंट इंडिया में फ्रेंड्स आपको एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको हाथ से जाने मत दो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो नेक्स्ट, ड्रीम सपने देखने बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था धीरूभाई अंबानी के बारे में अभिषेक बच्चन ने कहा था। नेक्स्ट, सपने जान दो मैडम, जान दो। सेल्फ मोटिवेशन, इंसान को हमेशा अपने आप से चार्ज होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले 5, 6, 7 घंटे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है मुझे कौन मोटिवेट करता है? मेरे साथ वाले तो मुझे और डिमोटिवेट करते हैं। हर आदमी मुझे नेगेटिव करता है, हर आदमी मुझे कहता है मत कर, तू बेकार आदमी, इतना कमा के क्या करेगा, इतनी मेहनत क्यों करता है, क्यों आगे बढ़ता है, क्या जरूरत है इतनी जफा करने की, क्या क्या फायदा इतना बोलने का, सबको थोड़ा थोड़ा बोल दे, सब फ्री, तू ही फ्री, आराम कर, रेस्ट कर। और अंदर सेल्फ मोटिवेट, कोई नहीं बोलता है कि इतनी मेहनत कर, कोई नहीं बोलता साथों साथ दिन काम कर, तेरे भी संडे आता है, तू भी संडे के दिन घूमने जा, परिवार के साथ एंजॉय कर। पर मैं खुद अपने आप से मोटिवेट हूँ। किससे? अपने आप से। मैं अपने आप से हमेशा मोटिवेट हूँ कि मेरा जन्म टाइम पास के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म फालतू के एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म इतिहास क्रिएट करने के लिए हुआ है, मेरा जन्म कुछ इतिहास बनाने के लिए हुआ है, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, कई बार मैं भी ऐसे नर्वस हो जाता हूँ, पर फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अपने आप को वापस से चार्ज करता हूँ, अपने आप को वापस से तैयार करता हूँ, अपने आप के लिए वापस खड़ा होता हूँ। और आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, वो 2-3 घंटे 4 घंटे अपनी जिंदगी में वापस कभी आते नहीं है। तो कभी भी अपने आप को डाउन मत होने दो, अपनी बैटरी कभी उतरने मत दो, हमेशा अपने आप को पावरफुल रखो, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखो, हमेशा अपने आप को मजबूत रखो। क्या रख सकते हैं आप लोग? हेलो नेक्स्ट, सो द प्लान दिखाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको सुबह सिखाया। जो लोग प्लान से दूर भागते हैं, प्लान तो उनसे दूर भागता है, और प्लान है पैसा आना, तो पैसा आना बंद हो जाता है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान।
जितने ज्यादा आप प्लान करोगे उतने ही ज्यादा रिजल्ट बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप प्लान शो करोगे उतने ही ज्यादा रिजल्ट बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना ही क्लोजिंग्स बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को प्लान शो करोगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट बढ़ेगा। क्या आप लोग प्लान दिखाते हैं? हेलो, कितना दिखाते हैं? एक आधा दिन का या दो? नहीं तो कभी दिखाते नहीं है, बनेगा रहता है सभी कभी का। रोज 5-5, 10-10 प्लान दिखाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, रोज डेली। आपको वापस तैयार होना पड़ेगा, वापस मैदान में आना पड़ेगा, वापस स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्या हो सकते हो? हेलो, वापस खड़ा होना पड़ेगा अपने पैरों पे। आप बोलोगे सर हम तो हमारे पैरों पे खड़े हैं, ये आपकी गलतफहमी है। पैरों पे खड़े रहने का मतलब ये नहीं, आपको अपने पैरों पे वाइब्रेंट इंडिया करना सीखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट लीडर होना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हर काम खुद करना पड़ेगा। अब समझ में आया? नेक्स्ट, लवर मत बनो किसी के। वाइब्रेंट इंडिया के बिल्कुल लोग तो ऐसा लवर है वाइब्रेंट इंडिया, किसी भी मीटिंग में मिलो, अरे सर मीटिंग में सबसे पहले, अरे सर ट्रेनिंग में सबसे पहले, अरे सर आप कितना आगे बढ़ाते हो, अरे मैडम आप कितना अच्छा बोलते हो, अरे मैडम आपसे सुन हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लवर बनने का कोई फायदा नहीं है। चेन बढ़ रहा है तेरे को, नहीं बढ़ रहा है तो चेन बढ़ा। लवर मत बनो, वर्कर बनो। क्या बनो? हाँ, सर करने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है सर खुश हो जाएगा और चेक बढ़ा के दे देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे पता है आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, पर ऐसे लवर मत बनो, वर्कर लोग ही आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा जी ने कहा था सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और हार्डवर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्टार्टिंग में आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, नेक्स्ट, लवर मत बनो। ये देखो लवर की हालत क्या होगी, ये लवर की हालत देखो, ध्यान से देखो, ये भाई साहब लवर है। लवर की हालत होती, देखो और पड़ेगी, दे हाँ। तो क्या बनना है? वर्कर बनना है, काम करने वाला बनना है। लवर बन के कोई फायदा नहीं है, वर्कर बनिए, बन सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ टॉक। हमेशा आप अपने आप से बात करिए। मैं मेरी हर ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले एक बार जरूर अपने आप से बात करके सोए। मेरा जन्म इस धरती पे क्यों हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों पैदा किया, किस वजह से मैं इस धरती पे बड़ा हो रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या फर्ज है, मेरा इस सोसाइटी से क्या फर्ज है, इस समाज से क्या फर्ज है, इस देश से क्या फर्ज है, इस धरती से क्या फर्ज है। ये हमेशा अपने आप से बात करें। आज का दिन मैंने मेरी जिंदगी में कैसा जिया, आज के दिन मैंने मेरी जिंदगी में कितनी मेहनत की, आज के दिन मैंने मेरी जिंदगी में कितना अचीवमेंट किया। हर दिन को आखिरी दिन समझ के अपना पूरा एफर्ट झोंक दीजिए, उसके अंदर पूरा जी जान लगा दीजिए। हर दिन एक नया जिंदगी जीजिए, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठिए, हर दिन एक नया चेहरा प्राप्त कीजिए, हर दिन एक नया तिरंगा जगाइए, अपने दिल के अंदर नई आग लगाए। हर दिन हर मोमेंट पे क्या ऐसी बात आप अपने आप से करते हो या वही बातें करते हो, नहीं चाल तू नहीं था, तू नहीं चाल से नहीं करेगा कोई। कैसे भूल सकते हो आप अपनी आत्मा को, कैसे भूल सकते हो आप अपनी सक्सेस को। आपको वापस से याद करना पड़ेगा अपना अचीवमेंट्स, अपना सक्सेस वापस से याद करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक करोगे रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट 2-2 मिनट, कम से कम 2 मिनट अपने आप से बात करें। रोज लिखें कि दिन भर आपने क्या गलतियां की और दोबारा वो गलतियां ना करें, कभी ना दोहराएं गलतियां। होंडा का नाम सुना है आपने? हेलो, उनके मालिक ने, उनका नाम थोड़ा होंडा है, सरनेम है उनका, उन्होंने कहा है मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, पर आज तक एक भी गलती को वापस कभी नहीं दोहराया। आज तक उन्होंने एक भी गलती को वापस दोहराया नहीं। गलतियां करना कोई बुरी चीज नहीं है, पर बार-बार वो गलतियों को करना बहुत बुरी चीज है। तो गलतियां कभी दोहरानी नहीं है, उन गलतियों से सीखना है, उन गलतियों को सीखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना है। समझ में आ रहा है? एक बार आपकी टीम बंद हो गई, क्यों हुई उसका रीजन ढूंढो और दोबारा इस जन्म में बंद नहीं होना चाहिए। एक बार आपका काम स्लो हो गया, क्यों कम हुआ, दोबारा इस जन्म में स्लो नहीं होना चाहिए। एक बार आपका ग्रोथ कम हो गया, क्यों हुआ, ढूंढो, इस जन्म में दोबारा नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं आप ऐसा? हेलो,
सेल्फ टॉक, रोज अपने आप से बात करें, रोज अपने आप को तैयार करें, रोज अपने आप को धार करें, रोज अपने आप को साफ करें, रोज अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं, रोज अपने आप से हमेशा प्रभावित रहें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, रोज अपने आप को नया इंसान साबित करें, इस जिंदगी में कुछ कर दिखाने वाला साबित करें, सिर्फ मोटिवेट नहीं करें, प्रूव करें, अपने आप को करें, अपने आप को करके दिखाएं। क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आर्गुमेंट। ज्यादातर लोग आर्गुमेंट में घुस जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप कस्टमर से आर्गुमेंट करेंगे नहीं चलेगा, अपलाइन से आर्गुमेंट करेंगे नहीं चलेगा, डाउनलाइन से आर्गुमेंट करेंगे नहीं चलेगा, मैनेजमेंट से आर्गुमेंट करेंगे नहीं चलेगा। आर्गुमेंट करने वाले लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। घर वाले से भी आर्गुमेंट करोगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? आर्गुमेंट ना करें। आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम अपने से सॉल्व नहीं हो रही है, उसे साइड में रखें, झगड़ा ना करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कर सकते हैं? हेलो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आगे बढ़े, बहस ना करें, ना लड़े। प्लीज इन बातों को सीखें। क्या सीख सकते हैं? किसी से आर्गुमेंट में ना घुसे। नेक्स्ट, डायरेक्ट जंप और शॉर्टकट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, कोई शॉर्टकट और कोई डायरेक्ट जंप नहीं सक्सेस के लिए। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से ही उत्पन्न होती है। हार्डवर्क करे बगैर कोई इंसान आज तक सक्सेस हुआ ही नहीं है। कोई भी इतिहास में है, उन्होंने अपनी जिंदगी एक दो पीढ़ी दी है, तब जाके दुनिया उन्हें याद रखती है। पूरा जन्म निछावर कर दिया है, तभी दुनिया उन्हें रोल मॉडल मानती है, तभी दुनिया उन्हें पहचानती है। तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैडम, जान दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बट फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हर चीज एक दिन में पूरी नहीं हो सकती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त चलता जा रहा है, घड़ी चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमें बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। माइंड को खुला रखिए, हर चीज अंदर डालिए, फोकस ऑन प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। मैंने इतना अच्छा व्हाइट सूट पहना, नहीं देखेंगे यहाँ पे ब्लैक दाग लगा, वो देखेंगे। सर आपको सूट पे दाग लगा, इतना सारा व्हाइट है, वो तो देख। उनका फोकस होता है सिर्फ प्रॉब्लम पे। किस पे? क्या तकलीफ है वही दिखती है। ये थोड़ा ठीक होता है तो अच्छा लगता। सब कुछ ट्रेनिंग में सही था, सूप थोड़ा लेट आया था। अबे इतना सारा खाया फिर भी तुझे प्रॉब्लम ही दिख रही है। समझ में आ रहा है बात? सब कुछ ट्रेनिंग में सही था, पर क्या है कि थोड़ा जल्दी फ्री कर दिया होता तो ठीक था। खाली प्रॉब्लम पे फोकस होता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो उसी में फोकस होता है। वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को साइड में रखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं हो रही तो साइड में रखिए, आप आगे बढ़िए, रुकिए मत। उसके साथ रुक मत जाइए, उसके साथ थम मत जाइए, उसके साथ स्टॉप ना हो जाए, बस ग्रोथ करें। कर सकते हैं? हेलो, हाँ, कुछ भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा 5.5 की जगह 6 फुट का टारगेट बनाइए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी सी हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी सी हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी सी हो जाएगी। यदि आपने टारगेट्स को बड़े बना लिए, आपने अपने चाहत को बड़ा बना लिया। नेक्स्ट, चैलेंज। हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। हमेशा चलते कोई चैलेंज था उसे एक्सेप्ट करिए। कभी डरे ना, कभी झुके ना, हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और विन कीजिए। जैसे कि चैलेंज आए, छोटा सा चैलेंज, छोटा सा टारगेट, वॉशिंग मशीन, एक्सेप्ट करिए और विन कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, चैलेंज है, उनको छोड़ के दिखाएं। 2 लोग बोल रहे कुछ नहीं करता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और करके दिखाएं। समझ में आ रहा है? हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंज से दूर ना भागे, चैलेंज से मुंह ना मोड़े, नहीं तो इस जन्म में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना और कैसे उसमें विन होना है वो सीखें, कैसे उसमें उभर के बाहर आना है। जैसे आपने भाई निक का जो स्टोरी सुना, उसको कुदरत ने कितना चैलेंज दिया, ना हाथ दिए ना पैर दिए, फिर भी उसने कुदरत की प्रशंसा की और कुदरत के सामने वो विन हुआ। क्या उतनी प्रॉब्लम है? हेलो, तो भी हम तो उससे बहुत कमजोर है मेरे भाई, हम तो बहुत नाजुक है। क्यों हम ऐसे हैं? हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्या बना सकते हैं? हेलो, हाँ, जो लोग चैलेंज से दूर भागते हैं, जो लोग चैलेंज से डरते हैं, वो लोग इतिहास में कुछ नहीं कर पाते। वो लोग हम लोगों की तरह आते हैं और कब चले जाते हैं उन्हें पता चलता नहीं है। नेक्स्ट, एक्सक्यूज। हर चीज में जो लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं,
हर चीज में जो लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं, काम करने से पहले उनके पास एक्सक्यूज की बहुत बड़ी पोटली पड़ी है। हर चीज करने से पहले उनके पास अच्छी सी स्टोरीज और एक्सक्यूज है। कैसे करूं, मैं से नहीं होगा, मैं लेट हो जाऊंगी, मेरे पास वाहन नहीं है, मुझे सदन चलाना नहीं आता है, मेरे साथ कौन आएगा, मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे समझाना नहीं आता है। इतने सारे एक्सक्यूज, मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, मेरा एक ही पति है, मुझे उसको भी टाइम देना पड़ेगा। भाई सबके एक ही होते हैं, समझ में आ रहा है बात? पर इतने एक्सक्यूज जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। वाइब्रेंट इंडिया में नहीं, वो अपनी रियल लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो पूरी जिंदगी एक्सक्यूज ही करते रह जाते हैं। और स्कूल वाला बोलता है बच्चे की फीस भरो, उसमें भी एक्सक्यूज देते हैं, पगार नहीं आई इस महीने, अगले महीने हो रही है। एक्सक्यूज के अलावा उनके पास कुछ रहता नहीं है। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। जैसा आपका प्लान करता है वैसा आप भी करिए, और जैसा आप कर रहे हो वैसे आपकी टीम करेगी। ये होने ही वाला है। तो जैसा आपका प्लान दिखाता है वैसा आप सीख जाइए, जैसा आपका प्लान रहता है वैसा रहना सीख जाइए, और वैसा वो यदि बुरा रहेगा तो जरूरत नहीं उसकी जैसा कॉपी करना, उसके ऊपर वाले को डुप्लीकेशन कीजिए। समझ में आया? मुझे तो जिसने जोड़ा था वो तो प्लान दिखाती नहीं है, मैं क्यों दिखाऊं? भाई जो सक्सेस है उसके जैसा बन, जो ग्रोथ कर रहा है उसके जैसा बन, जो अचीवमेंट कर रहा है उसके जैसा बन, उसको डुप्लीकेट कर। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ, कुछ लोग कॉपी करते हैं, जिसने तो एक इसमें तो कुछ नहीं कमाया, भाई उसको मेहनत नहीं की, इसलिए नहीं कमाया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म किए बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बहनों? हेलो? हाँ, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? वेरी गुड, सबको नहीं आ रहा। चलो, सबको आ रहा है, बढ़ाइए। एक बार अपने आप के लिए ताली हो जाए। टपाटप खा गए क्या? भूख तो नहीं है। सर ने बोला चैलेंज एक्सेप्ट करो, तो पहले तो ब्रेड बेच सकते। चैलेंज तो जब मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो ब्रेड मिली, जाना दो अंदर। अच्छी बात है, करेंगे अच्छी। नेक्स्ट, अप एंड डाउन। कभी अप और डाउन से डरेगा। बिजनेस का मतलब ही होता है अप और डाउन। बिजनेस का मीनिंग ही होता है अप और डाउन। नौकरी नहीं जो सीधी चले, लेकिन ज्यादा ऊंचा सीधा जा रहा है तो भी तकलीफ है। अप डाउन आना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। तो जब कभी आपका 20,000 का चेक हो आप खुश हो, और जब 2,000 का चेक हो तब भी खुश रहना है, और जब नहीं हो तब भी खुश रहना है। अप डाउन से डरना नहीं है। कुछ लोगों का 2,000 का चेक बना, मेरा तो चेक बहुत छोटा है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? अरे भैया, तभी तो आपको सीखना है। डाउन हुआ वो वक्त आपको सिखाएगा, वो मोमेंट आपको सिखाएगा कैसे करना है, कैसे जीतना है, कैसे सीखना है, वापस दोबारा इधर कैसे नहीं आना है। समझ में आ रहा है? अप डाउन बहुत जरूरी है जिंदगी में। रोज खुशी 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 हो तो खुशी की कोई कीमत ही ना रहे, कोई हंसा ही नहीं। पर दुख होने के बाद जब खुशी आती है तो हंसी आती है, मुस्कुराहट होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सालों बाद जब हस्बैंड विदेश से आता है तो बहुत खुशी खुशी मिलते हैं। रोज सामने होता है, अरे रोज अखबार की तरह नहीं पढ़ा है। सही कह रहा हूँ? कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। समझिए, तो खुशी की भी इंपॉर्टेंस समझिए, ग्रोथ का भी इंपॉर्टेंस समझिए। जो कभी कभी मिलता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसे, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? प्लीज मेरी बातों को अगर मत ले। नहीं सर, हम तो हमारे पति से रोज इंपॉर्टेंट देते हैं। हाँ, देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, प्लीज अदा ना जाए। मेरे कहने का मतलब देखिए, आप डाउन से ना डरें। नहीं डरेंगे, बिजनेस में डाउन होना चाहिए। डाउन होने से आपको सीखने मिलेगा, और वो सीखा हुआ आपको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की कदर करें। किसकी कदर करें? टाइम, समय का कदर करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पूरा वीक काम ही नहीं करते, और जब वो काम करने आते हैं तो उनकी टीम उनके साथ काम करती नहीं, क्योंकि जब वो करना चाह रहे थे तो तुमने साथ नहीं दिया। आज कुदरत ने आपको वाइब्रेंट इंडिया में लाया है। कल जब आप करना चाहो तो कुदरत का मूड भले शायद ना हो, आज बोलो राजी है वाइब्रेंट इंडिया तो जी जा नहीं करना। ये वक्त वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, एक सेकंड भी गया वो वापस आने वाला नहीं है। ये वक्त वापस कुछ भी कर लो, आप कितना भी रुपया खर्च कर दो, कितना भी अचीवमेंट कर लो,
पर समय वापस नहीं ला सकते। तो समय की हमेशा कीमत करें, समय की हमेशा कदर करें। जैसे कि कुछ लोगों को पता है कि वॉशिंग मशीन का कॉन्टेस्ट चल रहा है, 1 महीना बाकी है। कुछ दिनों पहले 2 महीना बाकी था। कितना? कुछ दिनों पहले 2.5 महीना बाकी था। तो लोग सोच रहे थे 2.5 महीना बाकी कर लेंगे, 2 महीना बाकी कर लेंगे, 1 महीना बाकी कर लेंगे। फिर बोलेंगे 1 वीक ही बाकी है, अब तो नहीं होगा। क्या बोलेंगे? 1 वीक ही बाकी है, 1 वीक में वीक छोड़ी, अब तो होने वाला नहीं। अरे भाई, जब 2.5 महीने थे तब तुझे करना चाहिए ना, तब तो मैंने उसकी कदर नहीं की, और अब बोल रहे हैं कि होगा नहीं। तो तेरी सोच ही ऐसी, तुझे टाइम की कदर करनी पड़ेगी, तुझे टाइम के साथ चलना पड़ेगा, टाइम के साथ भागना पड़ेगा, टाइम के साथ स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और हर वक्त का महत्व समझते हुए, हर वक्त को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी। कर सकते हैं? हेलो, पानी पिलाओगे मुझे? आपकी नियत हो तो पिलाओ, पिलाओ पिलाओ। डीएल के ताली हो जाए। वो माइक तैयार है? एक बार जोरदार ताली हो जाए। टाइम स्टार्ट हो चुका है हमारा। बहुत स्वाद आवे, नहीं तो स्वाद आवे नहीं, बिल्कुल रोज खाइए तो मजा आवे नहीं। दोस्तों, आपका टाइम हो चुका है शुरू। वाइब्रेंट इंडिया की ट्रेनिंग अभी हो रही है, अभी तक ट्रेनिंग चालू नहीं, अभी शुरू हो रही है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं आप इस टाइम को किस तरह सदुपयोग करते हैं, कितना सही तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट, और टाइम यूज आपको कैसे करना है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो चलो बात चलो। टारगेट और लेवल, आपको हमेशा अपने टारगेट को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, हमेशा अपने टारगेट के साथ आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। यदि आपका लेवल हमेशा चेंज होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था, हमेशा अपना गोल बना के आपको वर्क करना पड़ेगा। इस तरह बोल चुका हूं। नेक्स्ट, चेंजेस, हमेशा आपके अपने आप में बदलाव आना चाहिए। देखिए, आप जब घर में रहती थी, आप मैक्सी पहनती थी, एक नॉर्मल ड्रेस पहनती थी, चलता था। और जब आप 20 लाख कमा चुकी हो, वही मैक्सी में बाहर आओगी और बोलेगी मैंने 20 लाख कमाया है, और क्या बोले? मैंने 20 लाख कमाया, काम वाले कपड़े पहन के आई। परिवर्तन लाओ, चेंजेस लाओ, बदलाव लाओ। पहले आप नॉर्मल लिपस्टिक वापरती थी, अभी लैब में कमाओ। समझ में आया? बात, परिवर्तन लाओ, बदलाव लाओ। सीधा जी, मुझे ब्रांड कैसे बताया? बस मेरे लिए भी है। हाँ, समझ में आ रहा है? परिवर्तन लाओ, चेंजेस जरूरी है। पहले आप सादे सूटे घूमते थे, समझ में आ रहा है? अच्छे कपड़े में वेल ड्रेस हो, लोग बोलने चाहिए इस बंदे में कुछ चेंजेस आए, इस बंदे में कुछ परिवर्तन आया है, हमको इसके जैसा बनना है, हमको इसकी तरह काम करना है, हमको इसकी तरह ग्रोथ करना है, अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, हम भी इसके जैसा बनना चाहें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चेंजेस लाओ अपनी जिंदगी में, हर मोमेंट में चेंज लाओ। पहले आप इस तरह से हाथ उठा थे, इस तरह से। पहले आप टर्निंग से बोलते थे, आप सोचते थे जाते समय हमारी सोसाइटी में બહુ ટણી કરે એના તો કોઈ હું બોલતી નથી સામેથી કેમ છો મેડમ મજામાં એને आपको દિવસ नहीं આવે સાંજે તમને कैसे शाम को आपको बोलेगी तुम કેમ છો मैडम 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 हाथ जोड़ के नाम निकाल के फॉर्म भरो पैसा कमाओ
सकता है। आपके अंदर बदलाव लाओ। पहले आप जींस पहनती थी, तो आप कुछ दूसरा पहनो, कुछ अलग करो। पहले आप छोटी बांधती थी,